दोस्तों, प्रदेश के अतिथि शिक्षकों यानी कि विद्यामितानों के संविलियन यानी कि उनके नियमितीकरण मुद्दे को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप पूरे मैटर को अच्छे से सरल शब्दों में समझ सकें। दोस्तों, पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के दूरस्थ क्षेत्र जैसे कि अति संवेदनशील क्षेत्र और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर उस वक्त कोई भी शिक्षक साथी भर्ती, प्रमोशन या फिर ट्रांसफर करा के सेवा देना पसंद नहीं कर रहे थे, उन अति संवेदनशील क्षेत्रों में वर्ष 2016 से ऐसे सरकारी हाई स्कूलों में व्याख्याता के गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषयों के रिक्त पदों के विरुद्ध में विद्यामितान शिक्षक की योग्यता अनुसार नियुक्ति किया गया था, जो बीते 8 वर्षों से अपनी वहां पर सेवा दे रहे हैं और इनके द्वारा अतिथि शिक्षकों का शिक्षा विभाग में सम्मिलन करने की मांग लगातार किया जा रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि इसी सम्मिलन की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने 2023 में बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दिया था, जिसकी याचिका नंबर WPS नंबर 1644 ऑफ 2023 है। इसकी सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 मार्च 2023 को अपना अंतिम फैसला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता यानी कि अतिथि शिक्षक जो कि संबंधित स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं और उन्होंने शिकायत करते हुए यह रिट की याचिका दायर किया है कि उनके तरफ से बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी उत्तरदाता यानी कि सरकार की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग में उनकी सेवा को समायोजित नहीं किया गया है, यानी कि उनका नियमितीकरण या संविलियन अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों, इसमें अतिथि शिक्षकों के पक्ष के वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को शुरू में कई अलग अलग विषयों को पढ़ाने के लिए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कई स्कूलों में विद्यामितान के रूप में नियुक्त किया गया था और जब आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से शिक्षकों को नियुक्त करने की योजना समाप्त हो गई तो याचिकाकर्ताओं को 2019 में अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया और तब से वे इसी प्रकार से अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं। दोस्तों, कोर्ट ने अपनी ऑर्डर कॉपी में यह भी कहा है या फिर याचिकाकर्ता पक्ष के वकील की तरफ से कोर्ट के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश या दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जहां भी अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं वहां पर सीधी भर्ती, पदोन्नति या फिर ट्रांसफर के माध्यम से भी किसी भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाए और इसके अनुपालन में आज तक नियमित नियुक्ति नहीं की गई है। जो पद रिक्त हैं और जिन पर अभी भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, इससे पता चलता है कि राज्य सरकार के द्वारा याचिकाकर्ताओं जैसे कि अतिथि शिक्षकों के हितों की रक्षा करते हुए नीतिगत निर्णय लिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में याचिकाकर्ताओं ने स्कूल शिक्षा विभाग में उनकी सेवाओं के अवशोषण के लिए यानी कि उनके संविलियन के दावे पर विचार करने के लिए प्रतिवादी यानी कि सरकार के सामने 14 अप्रैल 2022 और 17 जनवरी 2023 को अभियावेदन प्रस्तुत किया गया, लेकिन आज तारीख तक इस पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया। दोस्तों, इसे लास्ट पेज में यहाँ पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह कहते हुए इस केस का निपटारा कर दिया कि चूंकि अतिथि शिक्षकों के संविलियन का मुद्दा राज्य सरकार के समक्ष पहले से ही विचाराधीन है, इसलिए इस मुद्दे का जल्द निपटारा करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि आप अतिथि शिक्षकों के संविलियन के मुद्दे का जल्द से जल्द निपटारा करें। इसी के साथ इस केस का निपटारा कर दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिलासपुर हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आप अतिथि शिक्षकों के संविलियन की कार्यवाही का जल्द से जल्द निपटारा करें। इसके बाद दोस्तों, कोर्ट के इसी आदेश को आधार मानकर अतिथि शिक्षकों की तरफ से सबसे पहले 10 मार्च 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और DPI के डायरेक्टर और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम से पत्र लिखकर सभी याचिकाकर्ताओं के संविलियन के संबंध में आदेश जारी करने की मांग रखी गई है। इसके बाद अतिथि शिक्षकों की तरफ से 14 जून 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर उसी बिलासपुर हाईकोर्ट के 2 मार्च 2023 का ऑर्डर कॉपी के आधार पर अतिथि शिक्षकों के संविलियन आदेश जारी करने की मांग रखी गई थी। इसके बाद दोस्तों, कोर्ट के इसी आदेश को आधार मानकर इस केस के एक याचिकाकर्ता और अतिथि शिक्षक राकेश राय चौधरी साहब ने 23 जून 2023 को एक पत्र छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और एक पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और अवर सचिव महोदय को 2 अलग अलग पत्र लिखकर उसी बिलासपुर हाईकोर्ट के 2 मार्च 2023 के आदेश का पालन करते हुए संविलियन आदेश जारी करने की मांग रखी गई। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे को संज्ञान में लेकर रायपुर विधायक पुरंदर मिश्रा जी ने स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को 28 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी राज्य अतिथि शिक्षक यानी कि विद्यामितान जो वर्ष 2016 से आज तक बस्तर, सरगुजा और अन्य आदिवासी अति संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यरत हैं
उन विद्यामितानों को शिक्षा विभाग में सम्मिलन करने की मांग रखी गई थी। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 19 जुलाई 2023 को एक आदेश जारी करके अभ्यारण शिक्षण समिति के द्वारा संचालित अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरवा विकासखंड लोरमी में कार्यरत 7 कर्मचारियों को सभी को नियमों को शिथिल करते हुए इस अनुदान प्राप्त विद्यालय के लिए जो स्वीकृत सेटअप पद के विरुद्ध में कर्मचारियों का समायोजन यानी कि संविलियन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि हरियाणा में वहां की खट्टर सरकार ने 2019 में हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा विधेयक 2019 को पारित किया गया, जिसमें अतिथि अध्यापकों को रिटायरमेंट की उम्र तक कार्य करने की अनुमति दिया गया और उनके वेतन को 26,000 से लेकर 36,000 तक की वृद्धि की गई। इसके अलावा साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को साल में 2 बार वेतन वृद्धि यानी कि सैलरी इंक्रीमेंट भी करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश के अतिथि शिक्षक यानी कि विद्यामितानों के तरफ से यह पूछा जा रहा है कि मोदी की गारंटी में तो 100 दिनों के अंदर अंदर कमेटी गठित करने का अंदर जो है वो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करने के लिए एक कमेटी गठित करने का वादा किया गया था और उसमें अतिथि शिक्षकों के पदाधिकारियों को शामिल करने का भी वादा किया गया था, जिसको लेकर दुर्ग के लोकसभा सांसद और घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल जी ने भी 29 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखकर इस मुद्दे को संज्ञान में लेने की अपील उन्होंने भी किया। अब इसी को लेकर प्रदेश के अतिथि शिक्षक यानी कि विद्यामितानों की तरफ से मांग किया जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए कब कमेटी गठित होगी और कब तक उनका शिक्षा विभाग में समायोजन यानी कि शासकीकरण किया जाएगा। इसको लेकर सहाय सरकार गहरी निद्रा में सो रही है। बहरहाल दोस्तों पूरा मामला यही है कि राज्य में 2016 से बस्तर सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचलों में हजारों अतिथि शिक्षक विद्यामितान के रूप में अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं, जिनके पक्ष में बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2023 में शिक्षा विभाग में संविलियन करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद भी अतिथि शिक्षक यानी कि विद्यामितानों की तरफ से संविलियन यानी कि नियमितीकरण को लेकर वो लोग तरस रहे हैं। इसलिए प्रदेश सरकार को इस जरूरी और गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर अतिथि शिक्षकों को शिक्षा कर्मियों के तर्ज पर स्कूल शिक्षा विभाग में सम्मिलन करते हुए हजारों विद्यामितान के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। बहरहाल दोस्तों इस गंभीर और जरूरी मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।